शुरू करें क्या? अभी टाइम है। कर लेते हैं आंटी, जो आने वाले आते रहेंगे, है ना, हम टाइम पे कर सकते। आइए आज की मीटिंग शुरू करते हैं। प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम के द्वारा हम आप सब अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे भले परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए आपने जो योजना बनाई वो हमारी समझ से परे आपने जो काम किया, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में आपने हम सबको जीवित रखा। ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए कि आपने हम पे तरस खाया और हमें इतने लोगों के बीच में हमने देखा, हम पर दृष्टि की और हमें अपने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, जीवन मिला और छुटकारा। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, जो आपका वचन आपके मुंह से कही हुई बातें हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने हमें सहायक के रूप में दे दिया है। आपने कहा जो तुम्हारे साथ रहेगा तुम में होगा। आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीषों के लिए, उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को एक बार फिर से आपके चरणों में लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, ताकि हम सब के पाप गुनाह क्षमा होने पाए, हम भूल सकें। आपके सामने जब सम्मुख आते हैं तो हमारी हर एक आराधना और प्रार्थना वचन जो भी आप के दास को देंगे, जो भी गवाहियां बांटते हैं, सब पर आपकी उपस्थिति, आपका हाथ रहे। बच्चों पर भी आपकी दया रहे। इस इंटरनेट को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति में गाएंगे और मैं बेटे रुपेश से अनुरोध करूंगी कि वो एक गीत को गाएंगे, पापा बेटा मैं तेरा। जी जी आंटी, धन्यवाद समय के लिए। और इस गीत के लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये गीत चुना। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। हाँ तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान न सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा,
तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, आंखों की पुतली हूँ पापा। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। ओ गले लगा के चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें पिता कहने का अवसर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पर मैं बेटे रुपेश से एक बार फिर बोलूंगी कि वहां से फिर गाएं कि तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा से। जी आंटी। मैं समझता हूँ कि हम सभी को ये विश्वास करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, उसकी आंखों की सचमुच में पुतलियां हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं समझता हूँ, परंतु इसके अनुसार हमें अपना चाल चलन भी रखना चाहिए जब हम जान जाते हैं कि हम किसके बच्चे और बच्चियां हैं। सो ये गीत को मैं फिर से गाना चाहूंगा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा
तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा। सचमुच में हम उसके आंखों की पुतली हैं और उन्होंने हमें वैसा ही रखा भी है। इस योग्य तो हम कभी थे नहीं, परंतु परमेश्वर पिता का हर एक बातों में धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बहुत आशीष मिले। और ये गीत वाकई में इमोशनल नहीं, परंतु सच में हृदय को छू जाता है, और प्रभु का प्यार ही स्मरण आता है। ऐसी स्तुति के लिए धन्यवाद देती हूँ, गीतों के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो हमें प्रभु के और करीब ले जाता है, और सच में लगता है कि वो हमारा पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। अभी अवसर होगा बच्चों के लिए, जो पद उन्होंने सीखा है, नीति वचन 30 उसका 17, उसको बोलेंगे। बच्चे यदि हैं तो अवश्य बोलें। Child who walks his parents calls obedience to his mother. The ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. Thank you. प्रभु बहुत आशीष दे बेटी को। और भी कोई बच्चे हैं तो यदि नहीं है तो बड़ों का अवसर है। हम लोगों ने सीखना है मत्ती 11। मत्ती 11 का 12 मैं बड़ों भी में बोलूंगा। से अवसर होगा। जी जी। मत्ती 11 के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से स्वर्ग के राज्य में अब तक जोर होता आया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। का धन्यवाद। और यदि समय है अभी, पता नहीं क्योंकि मेरे में 9 बज गया है, और यदि समय है तो जो पिछले दिनों अपन सीख रहे हैं और गवाहियों के द्वारा भी जो आशीष मिल रही है, उसे भी कहने का अवसर है। मैं अपना बताना चाहूंगी थोड़ा सा जो मैं भूल गई थी गवाही के बीच में। जब बचपन से तो हम लोग बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में अपनी माँ के अंदर में। पापा तो थोड़ा सॉफ्ट थे, लेकिन हमारी माँ बहुत ज्यादा कड़ी थी, और हमको कभी भी अकेले जाने नहीं देती थी कहीं भी। और इसी कारण हम लोग संगति में भी जब वहाँ जाते थे, गिरजाघर जाते थे, आराधनालय, तो उन्हीं के साथ ही जाया करते थे, और किसी भी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेने देते थे। लेकिन मुझे याद है जब मैं बचपन में, हम लोग चारों भाई बहन, बड़ी दीदी, हाँ चारों, एक भाई तीनों बहन, बाजार गए, और वहां पर बहुत तेज आंधी आई, इतना तेज आंधी कि ऊपर से पूरी जो थे टिन्ना, उस समय टिन्ना लगता था घर में, तो वो सब उड़ उड़ के तालाब में फेंका गया था। हम लोग बाद में पता चला, और बहुत ही तेज आंधी थी, और हम लोग एक घर के नीचे ऐसे खड़े थे, बंद, सब लोग अपने घर को बंद कर लिए थे।
बहुत छोटी थी मैं, शायद दूसरी तीसरी क्लास में रही होंगी। और उस समय मैं जानती तो नहीं थी, लेकिन मैं प्रार्थना करी कि आप ये आंधी को बंद कर दीजिए और हम लोग फिर घर वापस हो जाएं। और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु प्रार्थना सुनते हैं और हम लोग वापस आए। मेरी माँ बहुत चिंतित थी और जब आके देखी तो तालाब में कई लोगों के पैर वो टिन्ना से कट गए थे और कई लोग लहूलुहान हो गए थे, क्योंकि वो लोग वहां पर अपना कुछ काम कर रहे थे तालाब में। और वहां पर वो जो टिन्ना बह बह के आया था उड़ उड़ के पत्ते की तरह, उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। उसके बाद अपना बताना चाहूंगी कि जब संगति हो रही थी 9 सितंबर 88, जिस दिन मैंने जीवन पाया, मैं, बेला दीदी और मेरे हस्बैंड तीनों ने पाया उस दिन। और जैसा बताई थी कि नाइट ड्यूटी थी मेरी और प्रभु के दास ने कहा, चार्ल्स भैया ने, कि तुम आप चले जाइएगा करके। लेकिन वचन ऐसा खुला कि प्रकाशित वाक्य 3:20, और उसके आगे क्या बोले भैया और पीछे क्या था मुझको मतलब कुछ भी पता नहीं। और मैं प्रभु के प्यार को देखने लग गई, उस क्रूस के दर्शन के द्वारा मैं पूरी तरह टूटने लग गई और उस प्यार के आगे मैं बिल्कुल बिखर गई और अपने आप को सरेंडर कर दी। और जैसे ही मैंने पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया, और जब हम आँख खोले तो बताई थी मैं, मिस्टर तो जमीन में घुटने के बल थे। हम लोग कभी भी ऐसे कभी नहीं करते थे पहले, सब चेयर में बैठते थे। और मैं, दीदी और मिस्टर भी रो रहे थे और चार्ल्स भैया के साथ भी गले मिल करके रो रहे थे। और जैसे ही भैया ने कहा कि सिस्टर आपकी ड्यूटी, उस समय 10 बज गया था और मैं तुरंत, जबकि मेरे को वचन नहीं पता, मैं तुरंत बोली भैया, ऊपर प्रेजेंट लग गया, वहां अब्सेंट हो गया मेरा, जाने दीजिए अब। और जिंदगी में कभी भी मैं ड्यूटी में अब्सेंट नहीं हुई थी। और प्रभु का धन्यवाद कि जब सुबह वापस ड्यूटी में, मतलब नाइट ड्यूटी थी मेरी, तो जाकर के सुबह जब बड़ी सिस्टर इंचार्ज से मिली तो वो नहीं समझी, क्योंकि मैं तो रो ही रही थी और बता रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन वो क्या सोची कि मीटिंग था, लेट हो गई, इसलिए ऐसा मैं रो रही है, पर वो नहीं समझ रही थी। और उन्होंने कहा कि नहीं, दे दीजिए। ये हुई एक बात। और शायद मैं ये वाली बात बताई कि नहीं मुझको याद नहीं है, 2009 की बात है, मेरी डायरी में लिखा हुआ ये गवाही। और जब मैं 2001 में मेरा ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, और उस बात को भी बताना चाहूंगी कि जब मुझको 2000 के दिसंबर के नाइट ड्यूटी में जब मैं फील करी तो मैं बोली कि अरे दिखा देना चाहिए, और दिखाई। और जब FNSC हुआ, रिपोर्ट लेने गई, मेरा वार्ड काफी दूर है वहां से, और उन्होंने कहा कि आप ही आइएगा। और जब मैं ये मेरे हाथ में वो दी, मेरा चेहरा देख रही थी, और मैं बड़े धन्यवाद के साथ हंसते हंसते चली आई। आकर के जब सिस्टर लोग बोलने लगे कि नहीं, मेरे को समझाने लग गए तुम लोग। मैं सोची क्यों समझा रहे हैं, मेरे अंदर ये था कि एक ही अंग तो कटेगा और कुछ तो नहीं होने वाला। और मैं विश्वास में एकदम मजबूत दृढ़, कुछ नहीं होगा, बस एक तो कटेगा ना, और क्या होगा, कुछ नहीं होता। और इस प्रकार से मैं उस समय को प्रभु की इच्छा में बिताने पाई। मैं जीवन पा गई थी 9 सितंबर 88। अब समय हो गया है, बेटे रुपेश को देना चाहूंगी, अवसर होगा भाई रुपेश के लिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्रेम नमस्कार। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि उन्होंने ये सुंदर अवसर हमें प्रदान किया कि हमें एक बार फिर से मिल सकें और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हम प्रेजेंट हो सकें। और इसलिए जैसा कि शेखर दादा हमारे आदरणीय ने ये गवाही देने वाला एक सिलसिला स्टार्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी प्रिय हैं, जितने बड़े कहलाते हैं और जिनको गवाही देना था, वो ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि
अब मेरी बारी है गवाही देने की। और क्योंकि हम में से बहुतों ने गवाही दे दिया है और अब ये क्लोजिंग सेशन की तरफ है, मैं समझता हूँ इस गवाहियों का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो अपने आप को सबसे छोटा जान करके मैं आखिरी अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। ये टेस्टिमनी ऐसा नहीं है, इसके बाद में भी आपको जो गवाही देना चाहते हैं वो जरूर दे सकते हैं, परंतु अपनी भी गवाही रखना चाहूंगा मैं आपके सामने में, जैसा कि उन्होंने बोला है, ताकि हम इस सेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करके आगे की ओर बढ़ें, ताकि जिस रेगुलरिटी में हम जुड़ा करते थे, वचनों का भाग हुआ करता था, वो सब चीजें फिर से वो कंटिन्यूस रहे, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ। मेरे प्रियो, आप में से अधिकतर लोग जानते हैं मेरे जीवन की गवाही, बट क्या होता है कि हर एक इंसान एक ऐसा लंबा जीवन जी चुका रहता है जब उसके जीवन में गवाहियों का अवसर आता है कि हर बात नहीं बताई जा सकती। बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड और कॉम्पैक्ट वे में बहुत सारी बातों को बताया जाता है ताकि समय भी बचाया जाए। और जो गवाही देने का मेन मकसद होता है कि हम गवाही क्यों देते हैं, मैं समझता हूँ उस पर्पस को भी हमको सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारे गवाही देने से क्या होता है। क्योंकि जब कभी भी एक इंसान मुंह खोलता है गवाही के लिए, तो वो एक्चुअल में इस बात की गवाही लोगों को देता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह में हो करके उसके जीवन में क्या कार्य किया, उसने कैसे जीवन पाया, ताकि सारी बातों से जो महिमा निकल करके आती है वो परमेश्वर पिता को जाए। और इसीलिए उन्होंने हमको रखा भी है। पुराने नियम को अगर आप पढ़ेंगे, पुराने जो यीशु मसीह के शरीर में आने से पहले की बातें हैं, उसमें ऐसा एक वचन है कि अपने ही नाम के निमित्त मैं ऐसा करूंगा, अपने ही नाम के निमित्त मैं ऐसा करूंगा करके। तो जितनी भी चीजें हैं, हम सब जो भी सिरजे गए हैं, जो भी उसने हमें खरीदा, जो भी हमारे लिए किया, अल्टीमेटली हमारे जीवन से जो गवाही का मतलब होता है, जो प्रशंसा और जो महिमा है, वो परमेश्वर को जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब कभी हम गवाही देते हैं तो लोग हमको देख के बोलना चाहिए, ए हे ऐसा जीवन था, ऐसे करके ये ऐसा निकलना चाहिए। और जब हमको अभी करंटली देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे वाह, परमेश्वर क्या को कहां से क्या बना देता है। और इसी बातों से हम देखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि गवाही देने का जो एक ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। क्योंकि आप में से जितने भी हमारे ब्लेस्ड फैमिली के ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आपने शेखर दादा को एक पिक्चर शेयर करते हुए देखा होगा। उन्होंने अपने जीवन का ट्रांजिशन 40 साल में परमेश्वर ने उनको क्या से क्या बनाया, उसको बताने के लिए उन्होंने, आपने देखा होगा, आप में से कितनों ने इस बात को ध्यान दिया, उन्होंने अपने इमेज को डाउन किया है। वहां पे उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा है कि ये मतलब उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, फ्रॉम पिग टू शीप, है ना। और इसीलिए ये जो रोल मॉडल है गवाही का, ये होना बहुत जरूरी है। पौलुस के जीवन की जब गवाही को हम देखते हैं तो देखिए, जब परमेश्वर किसी पवित्र शास्त्र में किसी इंसान का नाम इंक्लूड करते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो इंसान को ऊपर उठाना चाहते हैं, परंतु वो ये दिखाना चाहते हैं कि उस इंसान के जीवन में उन्होंने कैसे काम किए हैं, ताकि सारी बातों से महिमा निकल करके परमेश्वर पिता को मिले। आप देखिए, जब संसार में कुछ भी नहीं था, बेडौल था, सुनसान था, अंधियारा था, तब ये पृथ्वी देखने लायक और कोई सुंदरता इसमें थी नहीं। परंतु जब परमेश्वर ने इस पे काम किया और काम करने के बाद जब कंप्लीट हुआ, तब उन्होंने बोला कि अच्छा है। और तब मनुष्य यहाँ पे रहने लायक, इसकी सुंदरता को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। और जो बुद्धिमान है वो सब बातों में परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, चाहे इस पृथ्वी की कोई भी कैसी भी सुंदरता हो। तो आप देखिए, जो वो कार्य करते हैं उसमें से महिमा उनको मिलना चाहिए। यीशु ने बोला, क्या इतने कोढ़ी चंगे नहीं हुए थे? 10 नहीं थे तो 9 कहाँ हैं? एक ही वापस आया और धन्यवाद दिया। तो इसीलिए मैं इन सब ये बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम कभी भी कहीं भी गवाही दें तो हम ये रोल मॉडल याद रखें कि हम जैसे थे उसको भी बताना जरूरी रहता है।
इससे जब आप बदलता है आपका पूरा चाल चलन जीवन, तो लोग उसे देख करके परमेश्वर को सराहते हैं कि ये कैसा था और कैसा हो गया। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हम जानते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में एक बात बोला था कि जितने स्त्री में से जन्मे हैं, हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय को इन दिनों देख रहे हैं, 11 का 12 पढ़ते हैं, 11 के 11 में है ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 11वां वचन। देखिए क्या लिखा है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह की हैं। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मतलब अगर आप इसको दूसरे शब्दों में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे थे? इस पृथ्वी पे जितने स्त्री से जन्मे हैं, अपार्ट फ्रॉम यीशु को अलग छोड़ करके जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं इस पृथ्वी में, उतना टाइम सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। अगर आप यीशु को साइड रख देंगे तो आप खुद सोचिए, जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ये उपाधि दी कि जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से सबसे बड़ा है ये व्यक्ति, भले लोग इसको संसार में पहचाने या ना पहचाने, परंतु ये जो व्यक्ति है जो जंगलों में रहता है और जिसके खान पान, जिसकी सारी बातें अलग थलग है और नॉर्मल मनुष्यों के जैसे में भी नहीं है, यही वो व्यक्ति है जो मनुष्यों में से सबसे बढ़कर है। और उस समय में पूरे उस जगह में मैं ऐसा समझता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलने से परमेश्वर का सबसे बड़ा दास, क्योंकि यीशु अभी तक अपने आप को उन्होंने प्रकट नहीं किया था। तो आप सोचिए कि पूरे यरूशलेम में, पूरे जगह में जहां पे परमेश्वर का कार्य हो रहा है, वहां पे एक व्यक्ति जो है वो सबसे बड़ी उपाधि में लेकर के खड़ा हुआ है और परमेश्वर के काम को बहुत जोरों शोरों से कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं था। वो व्यक्ति, अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा, जो जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से वो बड़ा और कोई नहीं है, ये भी इसलिए लिखा है, जैसा मेरा विश्वास है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा करके इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 1 या 2 अध्याय में है, आप देखना चाहेंगे तो जरूर हम इन बातों को समझेंगे, क्योंकि मैं अपनी गवाही तो देना चाहूंगा, परंतु जो गवाही के विषय में हमको समझना चाहिए वो भी कुछ बातों को अब शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे ये समय दिया है कि वचन को मैं शेयर कर सकूं। तो आज अपनी गवाही के साथ में ही कुछ बातों को जो वचन से रिलेटेड है और जो मेरा विश्वास है उस बातों को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 76 वचन को देखिए। जब ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में ये भविष्यवाणी हो रही थी तो यहाँ पे क्या लिखा है? 76, लूका 1:76, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से सबसे बड़ा था। क्यों? अपने आप की कोई उनकी क्वालिटी नहीं थी, परंतु ये परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। यीशु से इनका संबंध हुआ, जब यीशु का काम करने के वजह से इनको वो उपाधि मिली। और इसीलिए हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो यीशु से रिलेटेड है, वो मसीह से रिलेटेड है। और जब तक एक व्यक्ति मसीह में नम्र और दीन होकर के अपना जीवन बिताता है, तब तब उसको एग्जाल्टेशन मिलता है, उसको थोड़ा सा उसकी सराहना की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं है, परंतु मसीह में सब कुछ है और मसीह आदर के योग्य है। इसीलिए जब कभी हमारी प्रशंसा होती है, हमारे जीवन से परमेश्वर कुछ ऐसा होता है जिसको देख के लोग धन्यवाद करते हैं, यही हमारे जीवन का मकसद है एक्चुअल में।
और इसीलिए आप देखिए, आप थोड़ा इमेजिन करिए, क्योंकि जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं, जब तक आप उसमें घुस नहीं जाएंगे, जब तक आप उन कैरेक्टर्स को जिएंगे नहीं, उनके या फिर उनके बगल में जाकर के उस पर मेडिटेट करके कुछ बातों को नहीं समझेंगे और प्रभु से प्रकाशन नहीं मिलेगा, तब तक ये बातें हमारे लिए सिर्फ नॉलेज और ऊपरी हम सरफेस में रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। आप सोचिए कि मान लीजिए आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता होते, आपको बपतिस्मा देने का जो है वो वरदान दिया हुआ है, आपके पास परमेश्वर का विजन है, आप मसीह के लिए काम करते हैं, आप दूल्हे के लिए काम कर रहे हैं, आप बपतिस्मा देते हैं लोगों को, आपके पीछे चेले चलते हैं, आपसे फरीसी भी डरते हैं, और पूरे यरूशलेम में आपको छोड़ करके और कोई बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। आपको यह भी पता है कि आपके माँ बाप जो है वो बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से वो आप पैदा हुए, और ये सारी बातें, अद्भुत से अद्भुत बातें आपके विषय में हैं। परंतु जैसे ही ये व्यक्ति मसीह को देखता है, यीशु को पहचानता है, परमेश्वर के पुत्र को पहचानता है, ये अपने उस लेवल को, मैं इसीलिए बोलता हूं कि कई बार शब्दों से घमंड का पता नहीं चलता मेरे प्रियो। एक व्यक्ति काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकता है बिना घमंड के, और एक व्यक्ति बहुत ही लुलझुल बात कर सकता है, ऐसे लल्लो पत्तो वाली बात कर सकता है, इधर उधर की बात कर सकता है, बहुत ही मीठे शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु फिर भी अंदर ही अंदर घमंड से बहुत भरा हो सकता है। आप देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्द में जब सुन रहा था, उन्होंने बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्लेश से भागो। परंतु वो व्यक्ति इतना नम्र और दीन था अंदर ही अंदर कि जैसे उन्होंने मसीह और यीशु का नाम सुना, उसको आते और देखा, उन्होंने अपने सारे सब बातों को भूल गए कि मैं बपतिस्मा देने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और सब अपने चेलों के सामने ये बोला कि मैं इस व्यक्ति के जूते को उठाने के लायक नहीं हूं, मुझे इससे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु देने पर थे, वो यूहन्ना के पास में भी नहीं था, और इसलिए उन्होंने उसको वो प्रकट किया वहां पे। ये इतना आसान नहीं है। आज आपको पता चल जाए कि आपके पास में कोई झुंड है और आप उसको लीड कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई दूसरा लीडर वहां आकर के थोड़ा सा भी आपको सर पास करे नॉलेज में या कुछ ऐसा करे, आपका मन इधर उधर होने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है, लोग इनसिक्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप यूहन्ना की पत्री को देखेंगे, देखिए यूहन्ना ने जो पत्रियां लिखी, उसमें तीसरे पत्री को देखेंगे तो यहां पे एक ऐसा हुआ था। देखिए क्या लिखा है, तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 9वां वचन। यहां एक व्यक्ति था दियोत्रेफेस, आप इसको याद रखिएगा। यूहन्ना जब पत्री लिख रहे थे तो यहां पे एक व्यक्ति था, देखिए तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 9वां वचन क्या लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था। किसने लिखा था? यूहन्ना ने। यूहन्ना बोलने से यीशु मसीह का सबसे करीबी चेला, सबसे प्रिय चेला, जिसका परमेश्वर ने इस योग्य, यीशु ने इस योग्य समझा कि जो उसको, उनको परमेश्वर ने दिया है वो चीज उसको, वो यूहन्ना को दे सके। इस व्यक्ति ने कुछ कलीसिया को बोलना चाहा, तो हुआ क्या? देखिए 9 वचन, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रेफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, कलीसिया में बड़ा बनना चाहता है। और जब कभी, देखिए कलीसिया जो है वो आत्मिक रूप है, और जब कभी शरीर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, डिवीजन आएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। जब कलीसिया बोलने से आत्मा में उस एक आत्मिक लोगों का झुंड, आत्मिक कुंवारियों का झुंड, आत्मिक लोगों का झुंड जो यीशु के वचन को सबमिट करना जानते हैं, जो आत्मा में जीवित रहते हैं। और जब कभी शारीरिक व्यक्ति उसमें एंटर करता है, और चूंकि वो आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, और आप जानते हैं एक वचन ऐसा भी लिखा है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, और इसलिए आजकल कलीसिया में खूब फाइटिंग चलता है। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ ही लोग आत्मिक है और बहुत सारे लोग शारीरिक है, और आत्मिक और शारीरिक लोगों का कभी जम नहीं सकता मेरे प्रियो।
इसीलिए जब आत्मिक तौर पे परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर के एक प्रेरित यूहन्ना ने कलीसिया को कुछ लिखना चाहा, तो दियोत्रिफेस नाम का एक व्यक्ति खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक ही आत्मा के होते तो उनको यूहन्ना की बातों से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। परंतु कलीसिया में जो बड़ा बनना चाहता है, नाम, उपाधि, लीड करना, मैं आगे जाऊंगा, अगर ये बातें आत्मिक रूप से नहीं है तब बहुत बड़ी गड़बड़ी आती है। और ये यहाँ पे हुआ। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। हमें ग्रहण नहीं करता मतलब परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यीशु ने ये सीक्वेंस बताया, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। मतलब जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता है वो ना मुझे ग्रहण करता है ना पिता को ग्रहण करता है। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, परमेश्वर की कलीसिया में आके, यीशु की कलीसिया में आके, यीशु के चेलों को जिसने उसको नियुक्त किया है फाउंडेशन बना करके, उन्हीं के विरुद्ध में बात करता है। तो नहीं है ये व्यक्ति डाकू कलीसिया के अंदर में। और इसीलिए हमको ये बात समझनी चाहिए यहाँ पे, ये सब इसलिए हुआ 9वें वचन में, आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब 9 वचन में लिखा है वो बड़ा बनना चाहता है, इसलिए ये सब डिस्प्यूट पैदा हुआ। जो कोई भी बड़ा बनना चाहता है वो प्रॉब्लम में फंसता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसके पास में सब चीजों को परमेश्वर ने तब तक यीशु को नहीं इंट्रोड्यूस कराया था, यूहन्ना को पता जरूर था कि एक आएगा और जो कबूतर के नाम नई आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, यही परमेश्वर का पुत्र है, उसको चिन्ह दिया गया था। परंतु उससे पहले उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु जैसे उसने यीशु को देखा उसने सरेंडर कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे यूहन्ना के चेले आकर के उनसे बोल रहे थे कि हे गुरु, जिसको आपने यरदन के पास में बपतिस्मा दिया था और बातचीत किया था ना, अब वो बपतिस्मा देता है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूं, अब तक जब यूहन्ना का नाम पूरा फेमस था वहां पे, अब यूहन्ना के नाम को सरपास करने के लिए यीशु का नाम आ रहा है। परंतु यहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता को तकलीफ नहीं हुआ, परंतु उसने कहा, देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 3:28 में, उन्होंने एक बात बोला, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये गाना बहुत आसान है, बोलना भी बहुत आसान है, परंतु इसको जीना बहुत कठिन है। एक समय में जब पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन एक व्यक्ति है, उसको ये डिनाई करना कि मैं घटूं और वो बढ़े, ये इतना आसान बात नहीं है। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने वो जो डेजिग्नेशन उनको दिया गया था, जो काम हुआ था ना उनके द्वारा, जो करना चाहते थे पिता, उसको बोला अब मेरा काम पूरा हो गया। मैं बेस्ट बॉय था, अब दूल्हा आ गया है। बेस्ट बॉय की दुल्हन नहीं होती, परंतु दूल्हा की ही दुल्हन होती। और उन्होंने अपने रोल को बताया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 29 को ध्यान से पढ़िए, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। तो आप कौन है? परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। दूल्हे का मित्र, बेस्ट बॉय। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बेस्ट बॉय थे, क्योंकि यीशु दूल्हा और कलीसिया उसकी दुल्हन, और इसके बीच में उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा। यही एक बहुत ही पतला सा एक बात है, एक बहुत ही थिन लाइन है, जिसको समझने की जरूरत है कि कलीसिया हमारी नहीं, कलीसिया लीडर की नहीं है, कलीसिया यीशु की है। हमेशा से पिता ने उसको यीशु की दुल्हन करके दिया है, और कलीसिया के लिए जो कुछ बनना पड़े, जो भी मेरा रोल है, जो भी आपका रोल है, उसको आपको करके
जब कभी यीशु और आपके बीच में बात खड़ी हो जाए तो अपने आप को वहां से अलग कर लीजिए, यही वो बात है। और यहाँ पे जब उसके चेलों ने बोला, कई तो उसको छोड़ करके यीशु के पीछे चलने लगे, क्योंकि चेलों की भी क्वालिटी रहती है ना, वो लोग देखते हैं अब तक तो यूहन्ना बहुत फेमस है तो इसको फॉलो किया जाए, क्योंकि इनके पास सब बहुत भीड़ आती है, ऐसा वैसा। अब उन्होंने देखा कि यूहन्ना से ज्यादा भीड़ जो है वो तो यीशु के पीछे चलती है, तो अब यीशु के पीछे जाया जाए। ये सिर्फ भीड़ की बात नहीं है, परंतु ये सही चरवाहे के पीछे चलने की जरूरत है। कई बार हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति उससे ज्यादा इफेक्टिव है, परमेश्वर के ज्यादा करीबी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको, उसकी बातों को सुने या उसके मीटिंग में अटेंड करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ना ही जो व्यक्ति अभी तक परमेश्वर उसको वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमारी मीटिंग में इतने लोग आते थे, अब कहाँ चले गए, अब क्यों नहीं आते, अब वहां चले गए, भाई तुम तो अब वो मीटिंग वाले हो गए हो, वहां जाते हो। नहीं मेरे प्रिय, ये भीड़ बढ़ाने वाली बात नहीं है। जहां कोई जहीं कहीं भी जाए, एक बात हो कि वो यीशु की संगति में रहे, बस। हम भी यीशु की संगति में, इसीलिए बार बार, इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि एक ही आत्मा है, एक ही पिता है, एक ही कलीसिया है, एक ही देह है, सब एक ही है। तो ये जो कोई हमारे पास आ गया है, समझ लीजिए आज आप मान लीजिए इस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो आपको ये बात मुझे ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर के कुछ लोग उधर से इधर आए हैं आज, है ना। और इसीलिए ये बात समझना, तो मैं कुल मिला के क्या बोलना चाहूंगा, गवाही से मैं इसको कैसे रिलेट करना चाह रहा हूं। आप देखिए, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो अपने इमेज का कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि अपना इमेज जैसा उनको पता है कुछ था ही नहीं पहले, जो भी है आज वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने इमेज को सैक्रिफाइस कर दिया, ये मुझसे बड़ा है, मैं इसके पांव की जूतियां खोलने के लायक नहीं, मैं उसको उठाने के लायक नहीं, ऐसी ऐसी बात बोलने लग गए, क्योंकि उससे छोटी बात और कुछ की नहीं जा सकती कि कोई व्यक्ति बोले, क्योंकि पांव बोलने से सबसे निचला चीज, उसके फुटवेयर बोलने से और कोई हार्डली उसको छूना चाहता। आप किसी के कपड़ों को उठा लेंगे, लोग कपड़ों को उठा के इधर उधर कर लेते हैं, उनके चीजों को, परंतु जब जूता चप्पल उठाने की बात होती है तो इंसान उसको पैर से ही साइड करना पसंद करता है, उसको हाथ से पकड़ना इतना आसानी से पसंद नहीं करता, है ना। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने इमेज को सेक्रीफाइस करते हुए उसकी महिमा की, और तब ये वचन आया है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये अवश्य है। जब पौलुस जैसे इतने बड़े प्रचारक ने, जिसने इतनी कलीसियाओं को बनाया, जब वो तिमुथियुस को, अपने से जूनियर को, जब वो चिट्ठी लिख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा पापी मैं, आई एम द चीफ ऑफ द सिनर्स। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा, जिसके शरीर में रुमाल ऐसे छुआया जाता था और बीमारों को या फिर दुष्ट आत्माओं ग्रसित व्यक्तियों को टच किया जाता था, वो चंगे हो जाते थे। इतना इफेक्टिव व्यक्ति अपने परमेश्वर को कैसे महिमा देना है अपने जीवन से, ये नहीं भूल। किसके सामने? अपने जूनियर के सामने। जूनियर के सामने भी ये एक और अलग टास्क है। कई बार हम सोचते हैं कि छोटे लोगों के बारे में, हम छोटे लोगों के सामने ऐसा बोलेंगे तो क्या सोचेगा ये कि ये तो ऐसा है, वैसा था, ऐसा था। नहीं मेरे प्रियो, ये बात हमें, हम किस प्रकार हमको परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे हम जीवन बिता रहे थे, उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहूंगा, थोड़े बातों, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वे में मैं समझता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज बता सकूं, और मैं समझता हूँ आप भी उन बातों को ऐसे सुनना नहीं चाहेंगे। परंतु मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब मैं छोटा था तो ऐसा था कि मैं समझता हूँ मैं दूसरे बच्चों से काफी डिफरेंट था, इसलिए क्योंकि था तो मैं बहुत बदमाश, बच्चे बदमाश रहते हैं, वो काफी मिस्चीवियस हरकत करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कई बार माता पिता को सिर दर्द दे देती। परंतु मेरी बदमाशी नॉर्मल बच्चों की जैसे नहीं थी। जब मैं 5 साल का था तो मेरी एक छोटी बहन, जिसका जन्म हुआ था, वो मेरे से 5 साल छोटी, तो जैसे मैं 5 साल पहुंचा तो छोटी हुई। अब जब छोटी हुई तो एक्चुअल में मैं चाहता था कि मेरे को एक भाई मिले, और
भाई मिले करके मेरी चाहत थी, और जब वो हुई तो मेरा ऐसा था कि मैं हॉस्पिटल उसको देखने भी नहीं जा रहा था। मैं ऐसा बोल रहा था कि मैं नहीं देखने जाऊंगा करके, मेरे को भाई चाहिए था और मेरे को बहन मिल गई, ऐसा मैंने बोला। और उसके बाद में जब वो घर में रहती थी तो छोटी थी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 1 साल की भी नहीं हुई है, परंतु फिर भी मैंने उसका एक्चुअल में मैंने उसका जान लेने का कोशिश किया था, अगर मैं आपको बताऊं तो। क्योंकि आप सोचिए, कई बार बच्चों की हरकतों पे उनके प्रेम करने वालों का ध्यान नहीं जाता, परंतु कोई भी 5 साल का बच्चा किसी का जान लेने के बारे में सोच नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसको हानि पहुंचा सकता है, उसको मार देना, परंतु उसको उसका जान ले लेना। मैंने क्या किया था कि वो सरसों का जो पिलो होता है, सरसों जो रहता है ना, उसको पिलो बना करके ऐसे रखा जाता है, मैंने उसको उसके मुंह पे ऐसे रखा, उसके पैर, अपना पैर रख करके उसके ऊपर खड़ा हो गया था। और सोचिए कि कुछ महीनों की बच्ची, और उसके साथ मैंने ऐसा किया। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि माँ बर्तन मांज रही थी और किसी को कुछ नहीं पता था। मैं बेडरूम में था, छोटी बेडरूम में थी, और मैंने उसके जब मुंह को ऐसे करके पैर से ऐसे दबाया, तो सोचिए वो चिल्ला भी नहीं पाती, परंतु माँ को पता था। एक बच्चे को अपनी माँ 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 से ज्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता। और माँ सोची कि ना इसका आवाज आ रहा है ना उसका आवाज आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा ये। तो माँ बर्तन धो रही थी, उसको छोड़ करके आई और फिर बेडरूम में आई, देखी तो मैं वैसा करके खड़ा हुआ था, और बहुत परेशान हो गई वो। और मेरे को काफी उन्होंने फिर पिटाई दिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक परमेश्वर का काम था कि जो उन्होंने मम्मी के मन में डाला, क्योंकि किचन कहीं जहां वो बर्तन धो रही थी वो कहीं और जब आप कोई काम करते रहते हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन वहां रहता है, जब तक कुछ आवाज या कुछ ऐसा ना है। परंतु परमेश्वर ने माँ के मन में डाला, वो तुरंत आई और देखी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे बहुत मारा, और क्या बोलते हैं, डांटा, और इसके बारे में समझाया, परंतु मैं वहां नहीं रुका। मैं बहुत ही ढीठ बच्चा था कि एक ही काम को मार खाना या कुछ भी करना, उसको बार बार रिपीट करने का मेरा आदत था। फिर मैंने ऐसे ट्राई किया, और ऐसा करते करते मैंने कई बार कोशिश किया कि छोटी इस दुनिया में ना रहे करके। और तब किसी ने उस बातों पे उतना अच्छे वैसे ध्यान नहीं दिया, परंतु चीजें उसके बाद और बदतर होती गई। मैंने कई बार ऐसा भी हरकत किया जिससे मेरे जान को भी खतरा था। एक राजदूत करके गाड़ी आता था, उसका जो की है ऐसे करके टर्न रहता है, अजीब टाइप का चाबी रहता है उसका, ऐसे नॉर्मल सीधा नहीं रहता, ऐसे सीधा रह करके ऐसे ऐसे रहता है, इन्वर्टेड एल टाइप का, उल्टा एल टाइप का रहता है ऐसे करके। कई मैंने उसको 1-2 बार मैंने उसको खुद निकल लिया तो गले में फंस गया था। अब वो बाहर आ रहा था ना वो अंदर जा रहा था। वो बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी थी। मैंने बहुत 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 अजीब तरीके की बदमाशियों को किया, और कई उनमें से ऐसे थी कि जैसे मैंने आपको छोटी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मर्डर करने के बारे में नहीं सोच सकता। और तब जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, बदमाशियों का लेवल भी बढ़ता चला गया, और तब एक डिस्प्यूट पैदा हुआ हमारे घर में। डिस्प्यूट ऐसा था कि पापा मेरे से इतना तंग आ गए थे, इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने बोला या तो ये लड़का रहेगा घर में या तो मैं रहूंगा, क्योंकि अब मैं इसको बियर नहीं कर सकता, अब ये मेरे सहन से बाहर है। और ये सब बातें क्लास 7 से क्लास 5 की है मैं समझता हूँ, क्योंकि कुसमुंडा में मैं था वहां पे। और जब हम लोग कोरबा में शिफ्ट हुए तब ये क्लास 6 की बात है। जब हम लोग कोरबा में शिफ्ट हुए थे तो क्लास 6 या 7 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट मैं जहां अच्छे से जानता हूँ क्लास 5 तक मेरी पढ़ाई कुसमुंडा में हुई। सोचिए क्लास 5 तक रहने में एक बच्चा जिसके पापा, और ऐसा नहीं कि मेरे पापा कोई बहुत ही जैसे ज्योति आंटी बता रही थी उनकी मम्मी स्ट्रिक्ट थी। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे घर में पापा मम्मी दोनों स्ट्रिक्ट थे। पापा तो बहुत ज्यादा, मैंने कई बार बहुत बहुत मेरी पिटाई होती थी, बहुत मार खाता था, परंतु उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। मेरे पास में दुनिया के ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट माँ बाप थे, समझ लीजिए, क्योंकि मेरा हरकत ऐसा रहता था। परंतु उन सारी बातों से मेरे नेचर में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया। बहुत सारी चीजों के लिए मैं डरता था कि मार पड़ेगा करके,
परंतु अंदर ही अंदर वो सारी चीजें बढ़ती गई और मैं झूठ बहुत बोलता था, बहुत ज्यादा झूठ। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि मेरे को वो चीज भूलता नहीं है, भूलता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसके बाद एक पश्चाताप किया था। जब मैं इतना झूठ बोलता था, बहुत ज्यादा झूठ बोलता था, और इतना झूठ बोलने के बाद में मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बोला था कि आज के बाद से तू मेरे को माँ मत बोलना, क्योंकि तू बहुत झूठ बोलता है करके। और तब मैंने देखा कि माँ बोलती कि माँ मत बोलना, और पापा बोलते हैं कि या तो ये घर में रहेगा या तो मैं घर में रहूंगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मैं एक बहुत ही खराब इंसान हूं, मैं एक बहुत ही खराब बच्चा हूं जिसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते, मेरा हरकत हालात ऐसे रहता है करके। और कहीं ना कहीं वो चीज मेरे को अंदर से ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ था। और तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज के बाद से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मैंने अपना भरपूर प्रयास किया झूठ नहीं बोलने का। और तब जब मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा करके वो किया कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा करके, तो मैं 100% तो सक्सीड नहीं हुआ, परंतु मैं जो पिछला झूठ बोला करता था उतना झूठ नहीं बोल करके अब मेरे झूठ बोलने का जो था वो कम होता चला गया। और उस बात को देख के माँ को थोड़ा सा रिलीफ हुआ, क्योंकि जब पापा ने बोला था कि या तो ये रहेगा या तो मैं, तो मैंने भी बोला था कि अब जिनका घर है उनको रहने दो और मैं ही चले जाता हूँ करके। तो मम्मी मेरे और मैं दूसरे रूम में सो चुका था, दूसरे रूम में चला गया था, क्योंकि हमारे घर घर ऐसा था कि बेडरूम जो है एक था तो सब एक साथ सोते थे। उस दिन एक साथ नहीं सो करके मैं दूसरे रूम में सो गया था कि जैसे ही सुबह होगा यहीं से सामने का दरवाजा है, इसको खोल करके कुछ ना कुछ ट्रेन उन पकड़ करके मैं कहीं चला जाऊंगा करके। तो आ, माँ मेरे पास आई रात में और उन्होंने बोला कि क्या हो गया। तो मैं बोला पापा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं नहीं रहूंगा करके। तो बोली कि कहाँ जाएगा। मैं बोला कहीं भी चले जाऊंगा ट्रेन में बैठ करके। तो इन सब चीजों के बीच में माँ बहुत परेशान थी। फिर माँ ने बोला कि नहीं बेटा, पापा हैं, तेरा भला ही चाहते हैं, ऐसे करके। तो वो जो है फिर से मैं पापा के पास गया, सॉरी बोला मैंने पापा को, रोया उसके बाद में। परंतु वो चीजों के बाद में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया जीवन में। बदमाशी का फ्रीक्वेंसी कम हो गया, परंतु अब होता है ना जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होते जाता है वो अलग टाइप का बदमाशी करता है। क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मतलब माँ से बात हुआ था तो माँ बोली थी कि पता है बाबू, ये भोपाल से एक पास्टर जी आए थे और उन्होंने तेरे को देख करके हम लोगों को बोला था कि आपका लड़का, आप इसको सुधार लीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा गुंडा बन जाएगा आगे चल करके, और आप ये आपके बस में नहीं रह पाएगा, आप इसको नहीं संभाल पाओगे। और कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है। और उन्होंने एक बात और बोला था, और अगर ये सुधर गया तो ये बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं समझता हूं कि उन सारी चीजों के बाद ऐसा हुआ कि जब मैं 11th 12th में पहुंचा, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट 10th के बाद में जो हुआ था मेरा लाइफ, मैं अपने आप को मैं देख करके बहुत ही शोकित होता था कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, और बहुत ही खराब जीवन। और मैं पैसों के मामले में तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, ईमानदार नहीं था। मैंने कई ऐसे पैसों के मामले में काम किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे स्कूल वगैरह में आते हैं वो बोलते थे ओल्ड एज होम के लिए आप कलेक्ट कर सकते हो, तो हमने जो पैसा कलेक्ट किया था, उसको पैसा कलेक्ट करने के बाद में जब मैंने देखा कि काफी पैसा कलेक्ट हो गया तो मैंने उसको सबमिट ही नहीं किया। मैं बोला अब अब तो ज्यादा पैसा मिल गया है, तो इसको सबमिट नहीं किया जाए, इसको अपने पास में रखा जाए पैसा करके। ऐसा पैसों के मामले में बहुत ज्यादा मैं अनफेथफुल इंसान था, बहुत ज्यादा। और इसीलिए मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी बातों को प्रभु ने उलट पुलट करके एकदम नया कर दिया जब मैंने जीवन पाया तो। और तो बात ऐसी कि 11th और 12th में ऐसा हुआ, और उसके बाद में मैंने 12वीं में पूरा मन बना लिया कि नहीं, मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे मन फिराना है करके। और मैं अपने पूरे मन से मैंने पश्चाताप किया था एक्चुअल में कि मैं ना झूठ बोलूंगा, जितना भी मैं जानता था कि मेरे अंदर जो चीज है मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, और इस चीज का उपाय है कि मैं प्रभु के पास चल जाऊं। तो 12वीं में मेरा जो फोकस है वो प्रभु के ऊपर थोड़ा सा ऐसा टर्न हुआ था
क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड रहता था अपने हरकतों से और अपने मतलब चाल चलन से और अपने माँ बाप को दुखी देख करके मेरा पढ़ाई में भी कुछ ऐसा मन नहीं लगता था। तो जब मैंने अपने लाइफ को उधर टर्न किया तो मैंने थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया और मैं उसमें थोड़ा सा बेंट हुआ मेरा, और तब मैंने मन फिरा करके बपतिस्मा लिया। परंतु जब मैंने बपतिस्मा लिया तब मैंने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। बपतिस्मा हो गया, उसके बाद मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज आने के बाद में मैं मेरी जो बदमाशी थी, गाली देना, गंदे संगति में रहना, ये सब मैंने भरपूर प्रयास किया था। और जो कॉलेज में आपको संगति मिलती है वहां पे ऐसा होता है कि लड़के हो या लड़कियां हो, कि आजकल ऐसा होता है, पहले से भी शायद ऐसा था, जब से मैं पढ़ा हूं तब से ऐसा था, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आप जब कॉलेज में एंटर करते हो तो वहां पे जो ज्यादा गाली देता है, जो ज्यादा इधर उधर की बातें करता है, उसके पास में बड़ा झुंड इकट्ठा रहता है। मेरे पास में, मैं जब स्कूल में था तो लोग मेरे को खोजते थे कि ये आया क्यों नहीं स्कूल, ये आता है तो बहुत मजा आता है, ये एक से एक बात बोला करता है कि मतलब हमारा मन बहलता है और सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बहुत ज्यादा है, ऐसा वैसा करके ऐसी बातें थी। पर जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने एक दायरा क्रिएट किया था अपने चारों ओर कि गाली देने वाले मेरे पास मत बैठना, तुम सिगरेट पीने वाले मेरे पास मत बैठना। तो अच्छे अच्छे लोग, गाली देने वाले, सिगरेट ऐसा कुछ भी खराब चीजों का सेवन करने वाले, वो लोग मेरे पास में नहीं आते थे। और परंतु फिर भी मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, वो सिर्फ शरीर का प्रयास था। कुछ जो भी चीजें थी, क्योंकि मैं जानता था मेरा लाइफ कैसे रहा, मैं सोचा बपतिस्मा होने के बाद अब मैं शुद्ध हो गया हूं तो मुझे ये सब चीजों को वो करना पड़ेगा। परंतु वो पूरा ट्रायल जो है थर्ड ईयर में आकर के पूरा फेल हो गया। और थर्ड ईयर में आकर के फेल हुआ मतलब जितना मैं कोशिश करता, मैंने ये महसूस किया जितना मैं कोशिश करता हूँ ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जो वचन में लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत जानता था, ज्यादा तो नहीं जानता था, और मैंने कभी इसको सीरियसली पढ़ा भी नहीं। परंतु वो थोड़े थोड़े वचन को सोच करके मैं सोचता था गाली नहीं देना, यही मसीह जीवन है, और कुछ नशा पान नहीं करना, या फिर झूठ नहीं बोलना, या फिर कुछ भी ऐसा, चोरी और गाली और ये सब, यही मसीह जीवन है। पर मैं बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ, और उसके बाद मैं ऐसा हो गया कि अब तो कुछ नहीं होता, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा टाइप का मन में मैंने मान लिया। लेकिन फिर भी एक भय था कि नहीं, कहीं ना कहीं वो गिल्ट रहता है ना आपके अंदर, भय नहीं बोलना चाहूंगा, गिल्ट था कि मैंने जो स्टार्ट किया उसको खत्म नहीं कर पाया। ऐसे चलते 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 लाइफ पार हो गया, मतलब बी फार्मेसी पार हो गया 4 साल, उसके बाद मैं एम फार्मेसी में एडमिशन लिया। तो 2019 की बात है, 2013 से मैं कॉलेज पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब बैंगलोर में मैंने पढ़ाई की, और 2013 से लेके 14 बी फार्मेसी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर एम फार्मेसी के लिए जब मैंने एडमिशन लिया तो लास्ट में 2018 और 19 का ऐसा टाइम था। और मतलब यहाँ पे भी धीरे धीरे मैं ना गुस्सा बहुत करता था। यहाँ पे जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ भीड़ हो गया, किसी ने गाड़ी उधर से लेकर के आ गया तो मेरा लड़ाई हो जाता था, और मैं धमकी दे देता था उनको बीच रोड में। तो मेरे जो पीछे बैठे रहते थे उन लोगों को डर लग जाता था कि ये कैसे बाहर का लड़का है और यहाँ के लोकल लोगों को धमकी देता है कि ऐसा वैसा करके। तो वो बहुत एकदम वो हो जाते थे, शांत रह जाते थे। और मैं बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का था। जब हम लोग एम फार्मेसी में हम रहते थे तो मैं था, मेरे साथ में 2 और दोस्त रहते थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, तीनों एक ही एज के थे। परंतु रूम में कुछ ऐसा हो जाता था तो मैं बहुत जोर से डांटता था ना, तो आप यकीन मानिए मेरे साथ के लोग रोने लग जाते थे कि जब मैं उनको ऐसा डांटता था या जोर से चिल्ला करके बात करता था। वो भी मेरे एज के हैं, जूनियर नहीं थे, मेरे ही साथ पढ़ते थे। और मेरे को फिर उसके बाद में बहुत खराब लगता था। तब मैंने समझा कि ये जो गुस्सा है मेरे कंट्रोल की बस की बात नहीं है, ये जो क्रोध है, ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है, ये जो डोमिनेटिंग ये चीज है, ये मेरे बस की बात नहीं। तब मैंने फिर से एक बार सरेंडर किया प्रभु को। और क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैंने ना अपना जिंदगी का बहुत सारा समय अकेले काटा है, बहुत सारा समय अकेले काटा है। क्योंकि बचपन में मैं ऐसा था तो उसके चलते, मतलब होता है ना कि आप जब
जब घर में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है तो आप मिल नहीं पाते, घुल नहीं पाते। उसके बाद में जब मैं कॉलेज गया तो वैसे भी कोई नहीं था, ना परिवार वाले थे और ना ही कोई रिश्तेदार थे, ना कोई था, मैंने अकेले यहाँ पे रहा। तो एक अकेलेपन को पाप मतलब अकेलेपन नहीं बोलना चाहूंगा, पर वो जो था ना कि मैंने बहुत सारी चीजों को अकेले फेस किया, कोई गाइडेंस नहीं, कोई किसी भी चीज नहीं। तो मैंने अकेले ही एक दिन रात में पुकारा प्रभु को, और अकेले ही मैंने रो रो करके मैं ना रोना तो मैं तो ऐसा सोचता था, क्योंकि मैं जब चर्च में जाता था ना तो बहुत सारे लोग रो देते थे अचानक से, तो मैं बोलता था कि इन लोगों को रोना कैसे आ जाता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कैसे रो सकता है कोई इंसान सबके सामने में, इतने बड़े बड़े हो गए और उसके बाद में कभी भी कुछ भी रो देते हैं। इवन ग्रेवयार्ड में कई मेरे प्रियों का देहांत हुआ था, वहां पे मैं जाता था और लोग चिल्ला चिल्ला करके रोते रहते थे, तो मेरे को आज तक कभी रोना नहीं आया। दुख लगता था, बट मैं पूरा कोशिश करता था कि मैं सैड रहूं, परंतु मेरे को आज तक कभी रोना नहीं आया। पर उस दिन ऐसा हुआ उस दिन ऐसा हुआ कि जब मैं अपने पापों का अंगीकार ले और मैंने अपने हृदय की बातों को खोल करके कहा, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे पास में और बताता तो भी शायद समझते नहीं, और कोई और भी नहीं था जिससे मैं ये बातों को बोल सकूं। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, प्रभु ऐसा है, ऐसा किया मैंने, ऐसा किया। और बोलते 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 जब मैं मिड वे में था, बोल ही रहा था इन बातों को, अपने हृदय की बातों को खोल ही रहा था, आपको बताओ मेरा हृदय टूट गया और फिर मैं अचानक से बच्चों के जैसे रोने लग गया। और मैं बहुत रोया उस दिन, और रोते रोते मैंने सब बातों का अंगीकार किया। उसके बाद में मेरा विश्वास था कि प्रभु वो रूम में उपस्थित है। मैं रो तो जरूर रहा था, परंतु मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया था ना। मैंने आंख खोल के भी देखने की कोशिश किया, परंतु मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। परंतु मेरा जो एक था, मैं आंख बंद करता था, ऐसा लगता था यहीं पे कोई है, यहीं पे कोई खड़ा हुआ है और मैं उसी के सामने सब बातों को बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना फ्री हो गया और मैंने सारी बातों को बोल दिया, और एक दिन में खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन भी मैं प्रार्थना किया तो बहुत सारी बातें याद आई, मैंने उसको भी बोल दिया। फिर ऐसे करके कुछ समय था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, तो कुछ समय तक मैंने, कुछ समय मतलब 1 2 या 3 दिन ऐसा था, मैंने पूरे तरीके से अपने आप को उंडेल दिया। और जब मैंने उंडेला तब ऐसा था कि मेरा जो हार्ट था वो अजीब सी शांति के साथ में भर गया। और मेरे को इतना आनंद होता था कि मैं अपनी मम्मी को एक दिन फोन लगाया, मैं बोला कि माँ मेरे को ना बहुत आनंद होता है, मेरा हार्ट अंदर से ना बबल करता है, बबलिंग होता है, ऐसे लगता है ना अजीब सा एक खुशी रहता है जिसको आप ना बोल सकते हो ना हंस सकते हो। उसको कभी ऐसा होता था कि आप गाते गाते ही आप आनंद से इतने भर जाते थे कि रोना आ जाता था। मैं सोचता, फिर मेरा ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा रोंदू टाइप का इंसान बन गया, कि थोड़ा थोड़ा बात में रो देता था, क्योंकि मेरे को याद आ जाता था कि किसने मेरे लिए क्या किया है करके। और ऐसा होते 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 ऐसा हुआ कि मैं बोला कि माँ मेरे को ऐसा ना कि एक हार्ट ना इनफ नहीं है, एक और हार्ट चाहिए, ताकि जो आनंद मेरे को मिलता है ना वो ट्रांसफर हो सके इधर भी आकर के। तो जो बबलिंग है थोड़ा सा इस हार्ट को रिलीफ मिले, और ये हार्ट में ऐसा हो कि प्रभु ऐसा करे एक और हार्ट मिल जाए, तो रिलीफ जो बबलिंग है, जो आनंद है वो उसमें ट्रांसफर हो जाए और फिर बबलिंग होता रहे। ऐसा चलता रहा चलता रहा। मैंने अपने दोस्तों से माफी मांगा, मैंने अपने कुछ लोगों से माफी मांगा जिनके साथ मैंने ठीक नहीं किया था, जिनको जिनको प्रभु ने दिखाया। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, परंतु हिम्मत प्रभु ने दिया और मैंने फोन लगा दिया। और अपने रूम पार्टनर्स को भी, जिनके साथ में मैंने मतलब ऐसा उनको डांटा या फिर ऐसा किया था, गुस्सा किया था, अननेसेसरी उनको डोमिनेट किया था, उन लोगों से भी मैंने माफी मांगा, मैंने क्षमा मांगा। और उसके बाद में हमारा जो रूम था ना, उसमें भी अजीब टाइप की शांति आ गई, सब खुश रहने लगे और हम बहुत ही मिलजुल करके अच्छे से रहने लगे। और फिर उन्होंने मेरे जीवन में बदलाव को देखा था मेरे प्रिय, कि ये कैसा व्यक्ति था और ये कैसा हो गया करके। अब झगड़े की बात आती थी, वो मेरे को बोलते थे कुछ, परंतु मैं उससे इंटाइस नहीं होता था, मैं बोलता था कोई बात नहीं। क्योंकि एक गीत है, सागर से गहरा है प्यार तेरा करके, उसमें जो सेकंड स्टैंजा है उसमें वो व्यक्ति कहता है कि जब से है तुझको दिल में बसाया अब ना रहा कोई दुश्मन, ऐसे करके।
तो आप, वो होता है ना जब आपके अंदर में प्यार इतना भर जाता है प्रभु का, आपको कोई, आप ऐसा लगता है आप स्माइल करते रहते हो, आप आनंद और शांति से भर रहते हो। आपको बड़ी बड़ी गलतियां आप ऐसा हो जाती है ना कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बोलने का स्ट्रेंथ आ जाता है। और उन सब से बढ़कर आपको पता रहता है कि आप कैसे व्यक्ति थे। ऐसा मेरे साथ था। और इसके बावजूद भी मुझे वचन में कुछ समझ में आता तो था नहीं, परंतु मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया और घंटों घंटों में पढ़ता था, रूम बंद करके, फास्टिंग कर करके मैंने बहुत पढ़ाई किया। तो मुझे बहुत सारे राजाओं का, पुस्तकों का नाम याद हो गया, पर फिर भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती थी, उसी से मेरा जीवन चलता था। फिर यूट्यूब में मैंने वीडियो स्टार्ट किया देखना, क्योंकि मेरा जो अंदर का भूख प्यास था वो मिट नहीं रहा था। ऐसा लगता है कि कोई वचन के बारे में ऐसा कुछ मुझे शिक्षा दे। और उसके बाद में फिर बिली ग्राहम अंकल के द्वारा मुझे काफी मदद मिला, उनको मैं सुनता था। और भाई सूरज प्रेमाणी है भैया, उनके द्वारा भी मुझे काफी हेल्प मिला इनिशियल डेज में, क्योंकि जो मेरे जीवन में होता था प्रभु उनके द्वारा वो बातों को बोलवाते थे। तो मैं बोलता था, अरे ये तो मेरे जीवन में हुआ करके, आज सुबह हुआ, कल शाम में हुआ, ऐसा मैं सोच रहा था, ये वचन में भी लिखा है। ये सब सारी बातें आपको विश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद करती। और उसके बाद में मुझे एक वचन मिला। मैं समझता हूं जिस दिन मैं यूहन्ना बपतिस्मा का तो मैंने बपतिस्मा ले लिया था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा मतलब मन फिराव का बपतिस्मा तो मेरा हो गया था, पर मैंने पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना था। और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे यीशु मसीह ने मेरे ही रूम में दिया, कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि हाँ, मैं वचन को पढ़ रहा था, तो पुराने नियम से आते 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 जब नए नियम में मैं आया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो यीशु की बातें चल रही थी। यीशु मेरा हीरो था। और जैसे उसने आप देखिए, मत्ती मरकुस लूका पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सी बात समझ नहीं आएगी, परंतु आप जैसे यूहन्ना में एंटर करते हैं ना, आपको लगेगा अरे ये तो बातें अच्छा ऐसे थी। और इसलिए चेलों ने भी बोला, अब हम समझते हैं कि तू हमसे ये बातें खोल करके कहता है। तो यीशु बोलते, अब तुम समझते हो। मेरा भी हालत वैसे ही था, अब मैं समझा कि कुछ कुछ बातों को जो बोल रहा है। और जैसे ही उसने मेरे हृदय में, मेरा आनंद और मेरी शांति जो भी थी वो यीशु मसीह के नाम से थी। और जैसे ही मैं इस वचन को पढ़ा यूहन्ना 14:15 में, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब मैंने ये वचन को पढ़ा, जब ये मुझे मिला, तब ऐसा हुआ कि जिसने मुझे इन सब चीजों से छुड़ाया, इन सब चीजों से मतलब अलग किया, मेरे को नया जीवन दिया, ये सारा अनुभव मेरे लिए इतना नया और मुझे अलग ही दुनिया में ले गया यहाँ पे रहते हुए भी। वो बोलता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन मेरे जीवन में ऐसा था कि मैंने निर्णय लिया, प्रभु आज्ञा बताइए, कौन सी आज्ञा आप चाहते हैं कि मैं मानूं, बताइए। और बताते जाइए, मुझे कमांडमेंट दीजिए, आज्ञा बताइए। और मैं एक एक कर को, मैं इतना जीलस था कि जो मैं पढ़ता था, जो सीखता था, मैं इतना फास्ट था निर्णय लेने में कि मैंने ये निर्णय, वो निर्णय, बहुत सारे निर्णयों को अपने जीवन में ले लिया। और उनमें से एक था पैसों के विषय में। कुछ लोगों को मैंने पैसों के मामले में भी धोखा दिया था। और उतना टाइम एक ऐसा भी था कि मैं बैंगलोर में आया, तो मैंने एक बोलना चाहिए ना, एक बिजनेस था मेरा। मैंने बहुत सारी चीजों को छानबीन किया था बैंगलोर में, और काफी सारी चीजों के। तो उसमें क्या होता था कि वो जो डीएसएलआर कैमरा रहता है उसका मेरे को शौक था, तो वो लेता था फोटो खींचना, उसको फिर रीसेल करते थे। तो उसी में मैंने एक चीज सीखा था कि मतलब जो बिजनेस माइंड होता है ना, कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं ना, वो बड़ा हो जाता है। ये क्या था कि मैं इसको कम प्राइस में खरीदता था, उसको यूज करता था और ज्यादा प्राइस में बेच देता था। तो ये जो पैसों का मामला था ना, इसमें, और मेरे को घर से कोई पैसे का कमी नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि कभी भी जो लोगों के पास धन बहुत ज्यादा रहता है वो धन से कभी भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। वो कभी भी धन से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और इसीलिए आपके पास जितना भी धन हो, अगर आप धन के प्रेम के ऊपर में जय नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको धन कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कंट्रोल कर लेगा।
और तब बिना किसी वचन के, बिना किसी उसके, मैं समझता हूँ प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाला कि ये चीज तुमको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं बोला इसमें क्या गलती है? आप होता है ना, कभी कभी आप अपने आप से कुछ बात बोलते हो कि इसमें क्या गलती, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि उतना टाइम मेरे को आदत नहीं था कि क्या प्रभु की बात होती, क्या अपनी बात, मतलब ऐसा होता है ना, प्रैक्टिस नहीं था उस चीज का। मेरे मन में एक अजीब सा बात आया कि ये चीज हमको स्टॉप करना पड़ेगा। और उस चीज से मेरा ऐसा प्रॉफिट था कि जो लोग स्टूडेंट लाइफ में मेरे को देखते थे, बोलते थे रुपेश भाई हम भी पैसा लगाएंगे इसमें, सब चीज तुम्हारे ऊपर, बस हम पैसा लगा देंगे, तुम हमको इतना ज्यादा पैसा ऐड करके दिलवा देना। ऐसे करके मेरे पास लोग आते थे और मैंने उनका भी पैसा इस्तेमाल किया, उनको भी प्रॉफिट करके दिया, तो और खुश हो जाते थे। इन सारी चीजों के बीच में मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम स्टॉप करूंगा और ये काम मैं आगे नहीं कर सकता, क्योंकि जो अंदर में आया है वो मुझे कह रहा है और वो इस बात से प्रसन्न नहीं है करके। तब मैंने वो चीजों को स्टॉप कर दिया और तब मैंने पैसों के प्रेम के ऊपर मैं जय पाया। और तब ये जो दुनियावी चीजें होती है ना, आपको ये कम अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा सुपर अट्रैक्टिव चीज आपके पास में है, वो परमेश्वर, उसकी बातें और वो आनंद और शांति जिसका कंपैरिजन कहीं नहीं है। मैंने इस पृथ्वी पे, भले ही मेरा एज छोटा है, परंतु घर से निकलने और दूर रहने के चलते मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को किया है। किसी चीज में वो आनंद शांति नहीं जो आपको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन दे सके जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ हमेशा के लिए। और इसीलिए उन चीजों को करते करते ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद में मैं गिरा नहीं। मेरे जीवन में एक बहुत ही अजीब टाइप की खराब बीमारी आई और उसके टाइम पे मैं लड़खड़ाया, मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अकेला था। मैं बैंगलोर में कोई, मतलब उस तरीके से मेरे को कि प्रभु में कैसा चल रहे हो, क्या कर रहे हो करके, उस तरीके से कुछ था नहीं। परंतु उस चीज के बारे में बाद में फिर मैं उभरा, फिर प्रभु ने मुझे दुगना आशीष दिया उस चीज में, फिर मैं आगे बढ़ा। फिर ऐसा ऐसा करते करते फिर ये मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग के बारे में स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा चलो देखते हैं कि ये लोग मीटिंग में क्या करते हैं, क्योंकि प्रभु के नाम से मीटिंग करते हैं और देखते हैं। क्योंकि मैं ये जो परिवार है, बड़े दादा और छोटे दादा और ये इनके जो ये फैमिली है, मतलब मेरे दादी के फैमिली तरफ से, मैं इनको ठीक से नहीं जानता था। तो मैं बोलता था कि मीटिंग की बात होती है, मैं भी वचन की बात जानता हूँ, कुछ कुछ बात है, मैं भी इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं भी एंटर करता हूँ। तो मैंने देखा कि होता क्या है करके, और फिर मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया गया और फिर एक लगन जो है फिर से इग्नाइट हुआ। तो मुझे भी ये मीटिंग के द्वारा बहुत आशीष मिली। और उन बीच में उठना गिरना, क्योंकि मैं बोला ना मेरे प्रियो, मेरे ऊपर में कोई मनुष्य का हाथ नहीं था जो मेरे को गाइड कर सके कि ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई सिखाने वाला नहीं था। इसीलिए मैं पूरी तरह प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट था। और इसलिए धीरे 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 फिर मुझे यहाँ पे बड़े दादा, छोटे दादा और मेरे जितने प्रिय हैं, चाचा बुआ, जितने भी हैं, जो लोग भी वचन से बात करते हैं, मैंने उनसे बहुत सारी बातों को सीखा, कैसे बोलना है और कैसे चीजों को रखा जाता है। काफी चीजों को मैंने सीखा जो बिब्लिकल है। मैं रीति विधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं, मैंने वचन से सीखा, है ना। और फिर धीरे 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 मेरे काफी युद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ जब भी मैं प्रभु का वचन रखता या फिर मीटिंग में आता तो मैं अकेले रहने के चलते काफी युद्ध होता था। और मैं क्यों बोल रहा था बचपन की बात, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर में एविल स्पिरिट्स थी, कुछ कुछ खराब दुष्ट दुष्ट आत्माएं जैसे होती ना, वो बचपन से मेरे साथ थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो निकली, मैं अभी भी मुझे याद है 2019 की बात है, जिस दिन वो निकली, वो निकल करके ऐसा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। निकल करके मैं रूम में था और मेरे को पूरा महसूस हो रहा था कि वो पूरा रूम जो है ना, अलग अलग गंदे गंदे चेहरों से भरा हुआ है। और तब मैं समझ गया था कि कोई चीज मेरे अंदर तो है, वो उसको एंटर होने नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बाहर में है, वो डराने का कोशिश कर रहा है और वो अंदर आना तो चाहता है, परंतु कोई तो है अंदर में जिसने उसको बाहर निकाला है और वो इतना गुस्से में है कि वो अंदर आना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप उनको परेशान नहीं करोगे, आपको वो उस तरीके से परेशान नहीं करते। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वो आपके घर में छत्ता बना लेगा, या आपके ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे आप रहते हैं ना, फेमिलियर, मतलब कहीं पे आप काम करते हैं, रहते हैं, जब तक आप उसको पत्थर नहीं मारेंगे वो आपको कुछ नहीं करेगा। वो आएगा, अपना काम करेगा और उसमें छत्ता को बड़ा बनाते जाएगा
और को लाएगा और वो चीज काम चलते रहता है। लेकिन एक दिन तो पत्थर मार के देखिए, फिर आपको पता चले कि आप आपके पीछे। सिमिलरली जब मैंने ये निर्णय लिया और प्रभु का आत्मा मेरे अंदर एंटर हुआ, मैं समझता हूं तभी सारी चीजों को उसने निकाल बाहर कर दिया और इन्होंने फिर से अंदर आने की कोशिश की। परंतु मैं बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि मैंने उतना चेहरा, उतने गंदे चेहरे ना आज तक कभी किसी मूवी में भी नहीं देखे, मेरे को कभी इमेजिन भी नहीं हुआ। और ऐसा लगता था, मैं आंख बंद करता था तो ऐसा लगता था कोई दीवार में ऐसे चल रहा है, घूम रहा है ऐसे चारों तरफ। और इसीलिए मैंने कई बार मतलब वो अनुभव होने के बावजूद भी, वो आनंद शांति में पाने के बावजूद भी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लाइट जला करके रात में सोता था, क्योंकि मैं बहुत डरता था, क्योंकि ऐसे चेहरे और वो पूरा कोशिश कर रहा है अगले, और झुंड के झुंड है। और तब मैंने समझा, तब मेरे पास ये गीत आया कि यीशु, वो अनिल कांत अंकल का एक गाना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। और मैं गाना को गाया करता था। धीरे 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 सारी चीजें जो है स्मूथ हो गई। लड़ाई था, परंतु उस प्रकार का अटैक नहीं था। और उसके बाद में भी ये लड़ाई चलते रहा और मैं धीरे 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 आगे बढ़ते रहा। मैं गिरा उठा, जैसा होता है ये मसीह जीवन में, और मेरे साथ हुआ था। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, के साथ नहीं होता तो अच्छी बात है, परंतु मेरे साथ हुआ। कई बार ऐसा हुआ, गिरा उठा, फिर ऐसे लगा बस हो गया, खत्म। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि आप जब कभी भी गिरते हो और सोचते हो ना सब खत्म हो गया, जब कभी आप डिप्रेस, क्योंकि आपको ये चीजें बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दे, जो जितना बड़ा प्रेमी है प्रभु का, उसको छोटी सी छोटी बात उसके विषय में, अपने जीवन के विषय में जो वचन के अनुसार नहीं, वो डिप्रेस कर सकती। छोटी सी छोटी बात भी, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। और जब ऐसा होता है तो आपको लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब फिर से वही जीवन हो गया, अब फिर से सब खराब हो गया, मैंने सब खराब कर दिया, ऐसे हो जाता है। तो आप एक ऐसा होता है ना, आपका जो सोल है, जो आपका प्राण है, वो बहुत गिरा जाता है, मूर्छित हो जाता है। और तब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आपको ऐसा लगे और आप फिर भी आपके मन में एक ऐसा एनकरेजमेंट हो कि प्रभु के पास एक बार मैं जाऊंगा, यही उड़ाव पुत्र का है दृष्टांत। उड़ाव पुत्र पहले भी पुत्र था, परंतु पुत्रत्व को छोड़ करके वो कहीं और गया, और फिर उसके बाद में उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बात हुई, परंतु वो वापस आना चाहता, उसको एक्सेप्ट किया गया। इसीलिए हम उसको पिता बोलते हैं, फादर, पापा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई बार आपको लग सकता है कि आप एक ऐसे जगह में हैं जहां से वापस आना मुश्किल है, नामुमकिन है। पर मैं आपको बताता हूं, कई बार वो समुद्र का था नहीं होता है, वो कई बार नहीं, अब तक मैं और आप जीवित है ना, तो वो कई बार मछली का पेट होता है, जिसको हमको लगते रहता है कि हम समुद्र में चले गए और अब उसके बाद ना कोई और देखेगा, ना हम कभी वापस आ पाएंगे। परंतु परमेश्वर मुझे और आपको समुद्र के था में तो जाने के लिए देता है, लेकिन हमको लगता है अब हम समुद्र के अंदर में ना, अब तो ये बहुत ऊपर वाली बात है, हम बहुत डीप चले गए। परंतु एक्चुअल में उसने मछली को अपॉइंट किया रहता है कि वो आपको पकड़ के अपने पेट में रखे, ताकि जब कभी भी आप पूरे मन से वापस होल हार्टेडली उसको पुकारें, वो आपको बता दे कि तुम समुद्र के अंदर में तो थे, परंतु मरे नहीं, खत्म नहीं हुए, मिट नहीं गए। और तब आप योना की प्रार्थना को जरूर पढ़िएगा। मछली के पेट में, मतलब डीप है, जहां उसने कहा, क्या बोला उन्होंने पता है, जहां पहाड़ का जड़ है वहां पहुंच गया था, शियोल में पहुंच गया था, अधोलोक में पहुंच गया था, और वहां से मैंने पुकारा तो क्या लिखा पता है, तूने अपने पवित्र मंदिर में से उत्तर दिया। कहां पवित्र मंदिर, मतलब हेवन ऑफ हेवेंस, तीसरा स्वर्ग, और कहां वो थे। ये पावर है प्रार्थना में। और मैंने कई बार परमेश्वर के उस अनुग्रह और दया को महसूस किया है, जिससे मुझे ये बात समझ में आ जाए कि मेरे अंदर में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसको मैं बोल सकूं कि ये मेरी वजह से हुआ है, या किसी चीज पे घमंड कर सकूं। और इसलिए जब कभी घमंड करने का अवसर आए तो परमेश्वर के ऊपर में घमंड करने का अवसर आए। और यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज डेफिनेटली मैं कानान में हूं,
और कनान में जो युद्ध चल रहा है वो कई बार आपको असहनीय जान पड़ता है। और मैं समझता हूं कि मेरा जो स्पिरिचुअल एज है वो ज्यादा तो नहीं है, परंतु डेफिनेटली प्रभु ने मुझे काफी स्ट्रेंथ दिया है। वो मेरे साथ है, भले मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं रहे। और इसीलिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपका कोई भी परिवार का व्यक्ति कितनों भी क्लोज क्यों ना हो, चाहे आपके माँ बाप, चाहे भाई बहन, चाहे बेटा बेटी, कोई भी क्यों ना हो, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और यही बात मैंने यहाँ पे सीखा। वो आपको एनकरेज कर सकते हैं, आपके शरीर के लिए कुछ कर सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं, आपको कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, अच्छी बात बोल सकते हैं, परंतु आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है। और इसीलिए इन सारी चीजों के बीच में मैंने देखा कि मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरी आवश्यकताओं को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु जो चीज मुझे चाहिए, जो सूनापन, जिस चीज की मुझे आवश्यकता है, वो परमेश्वर है। और उसको छोड़ करके कोई भी कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। और इसीलिए इस बात में मुझे हेल्प हुआ कि मैं सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करूं। अपने माँ बाप, अपने कोई भी रिश्तेदार या किसी भी, और जैसे माँ बाप बोलने से तो वो सबसे हाईएस्ट दर्जा हो जाता है, इसीलिए मैं उनका एग्जाम्पल लेता हूँ कि सबसे बढ़ करके परमेश्वर का प्रेम है, मैंने महसूस किया। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि आज भी बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, और खास करके जो शैतान के जो टैक्टिक्स होते हैं, जिस तरीके से वो काम करता है, वो बातों को प्रभु समझाते हैं। और इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ, वो मुझे बना रहे हैं। आज भी मैं प्रभु में जिंदा हूँ। उनकी दया, उनके अनुग्रह का ये फल है कि मैं आपके सामने में इन बातों को बोल पा रहा हूँ, रख पा रहा हूँ। और आप जो भी मुझसे सुनते हैं, या आप सोचते हैं कि जो भी आज आपने वचन से आशीष पाया या पिछले दिनों आशीष पाया, मैं बोलना चाहूंगा कि वो मैं नहीं था, और कोई भी उसकी बातें मेरी नहीं। आप जानते हैं, अब मैंने आपको साफ तरीके से जितना मेरे से हो सका मैंने बताया कि मैं कितना गंदा घटिया इंसान था। और वो था शरीर, वो था जिसको आप कभी देखना, आप टॉलरेट भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे टॉलरेट करना एक समय के बाद उनसे नहीं हो पा रहा था, तो बाकी लोगों की तो दूर की बात है। परंतु आज जो आप मुझे देख रहे हैं वो एक रिक्रिएटेड वर्जन है, रीबर्थ है, एक नया जन्मा हुआ व्यक्ति है, जिसको आप पसंद करते हैं, या आप इसलिए पसंद करते हैं कि प्रभु का ये दास है, ये प्रभु अपनी बातों को इस पर प्रकट करता है। तो इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, और मेरे जीवन से हमेशा उसको महिमा मिले, क्योंकि जो कुछ भी है वो सिर्फ उसी का है, और मेरा इसमें कोई बात नहीं। तो मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। मेरा हृदय का राजकुमार, मेरा सब कुछ, मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे जीवन दिया, और जब इस पृथ्वी में मेरा कोई इलाज नहीं था तब उसने मुझे जिलाया, और उसने बताया कि एक सबसे बढ़कर के पिता है, एक है जो जीवन दे सकता है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए मैं बहुत आनंदित हूं, और मैं उससे उतना ही प्रेम करता हूं। मेरा जीवन ही उससे प्रेम, ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज नहीं। और इसलिए जिसका अधिक क्षमा होता है वो अधिक प्रेम करेगा, ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक फॉर्मूला है बाइबल का। और यही मेरे जीवन की गवाही है। आप सभी को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, परंतु परमेश्वर पिता को सारी बातों से हमें के लिए महिमा मिले। और आगे भी आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और बढ़ते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल है मेरे प्रियो। नॉलेज एक तरफ है, परंतु जब तक उसकी सहायता ना हो। योना परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता था, ए टू जेड, परंतु फिर भी जानबूझ करके उनकी आज्ञा से वो पलटी खा गए। नॉलेज आपको बेटर पर्सन नहीं बनाता, परमेश्वर का अनुग्रह आपको खड़ा करता है। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार में, इससे पहले कि पतरस को पता चले कि तू परमेश्वर का मसीह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और व्यक्ति था, कुछ और व्यक्ति थे जिनको पता था कि मसीह यरूशलेम में पैदा होने वाला है। हेरोदेस को भी पता था, आप पढ़ लीजिएगा। फरीसियों ने बताया कि मसीह यरूशलेम में पैदा होने वाला है। नॉलेज उनका कुछ नहीं कर पाया। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत समय से वचनों को पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा वचन का भेद भरी बातों को भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आज बताया है, परंतु फिर भी आप
मैं बताना चाहता हूं कि जब तक परमेश्वर अनुग्रह न करे आप उस पर चल नहीं सकते और ये आपको अंदर से जीने नहीं देगा। इसीलिए सरेंडर करिए, परमेश्वर के सामने दीन बनिए, तो वो आपको ऊपर उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा, और तब आप उसके नजर में धनवान होंगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। समय के लिए धन्यवाद। पूरी गवाहियों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। वाकई में हम सब आशीषित हुए, और वह गवाही बहुत ही ज्यादा मुझको एनकरेज करती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बेटे अमन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आगे के भाग को करें, क्योंकि मुझको तकलीफ हो रही ऑपरेशन एरिया में। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गवाही के द्वारा। मैं भी बहुत उत्साहित हुआ, प्रभु के द्वारा एनकरेजमेंट मुझे प्राप्त हुआ, और शायद हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह सबको अनुभव देते हैं और गवाहियों से भरते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हम अपने आत्मिक जीवन में ऐसे बढ़ते जाएं, प्रभु के दया अनुग्रह में सब बातों में महिमा परमेश्वर पिता को मिले। सो अभी अवसर होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आपने हमको नहीं छोड़ा प्रभु जी। हम कई बार अविश्वासी हो गए, आपके विरोध में हो गए, लेकिन आप हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हैं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप अपने आप का इनकार नहीं कर सकते। आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी, कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। हम कई बार लगता है कि हम पाप गुनाह अंधकार के जीवन के बिल्कुल निचले स्तर में पहुंच गए, अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों और तकलीफों में पहुंच गए हैं, लेकिन आप तब भी वहां पे भी उपाय करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप हम हर एक के जीवन में व्यक्तिगत तौर पे प्रभु जब हर एक जन से बातचीत करते हैं, कार्य करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें प्रभु जी, कि अपने विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर प्रभु जी हम हर एक बातों में ताकते रहें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे लिए उदाहरण है, आप ही का जीवन प्रभु जी, आप ही हमारा रोल मॉडल है प्रभु जी। आप प्रभु जी आप ही के जीवन से प्रभु जी सीखते हुए प्रभु जी हम इस संसार में जब तक हमारा जीवन है प्रभु जी हम जिए, ताकि प्रभु जी जब इस सफर, जब संसार का जब समाप्त हो प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, हम पहुंचने पाए। दया करें, अनुग्रह करें, पूरे शक्ति, पूरे प्राण, पूरे मन से प्रभु जी, पूरी ताकत से प्रभु जी, आपसे प्रेम करने में प्रभु जी मेरी और मेरे हर एक प्रिय की सहायता मदद करें। एक बार फिर से सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि अवश्य है कि आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी, आप बढ़े और मैं घटूं प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं अपने वचनों के द्वारा। हम में से प्रत्येक जन से आप बातचीत करते हैं, आपका धन्यवाद। और जो कुछ हम आपसे सीखते हैं प्रभु जी, उसके प्रभु जी इसको प्रमाणित करने के लिए आपसे प्रेम करते हैं। आपने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम आपके आज्ञाकारी बन जाएं प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभु जी। और जितने इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं प्रभु जी, और जन तक आपका वचन पहुंचता है प्रभु जी, हर एक जनों के जीवनों में प्रभु जी आप कार्य करें, और हम सभी इन बातों के द्वारा प्रभु जी आत्मिक जीवन में और बढ़ते जाएं। जैसा जिस हमने अपने क्षेत्र में रखा है प्रभु जी, जिस भी हमारे जीवन की स्थिति है प्रभु जी, उससे उबर के प्रभु जी आगे स्टेप बढ़ाने में प्रभु जी, और यदि कनान में तो वहाँ पे युद्ध जीतने में प्रभु जी अब हम सबकी सहायता मदद करें। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों पर क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। आमीन। सभी को शालोम, इमैनुअल, सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और विश्वास है कि हम सब इन आज वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। सो हम कल फिर मिलेंगे, और मैं पूछना चाह रहा था कि क्या हम जो प्रार्थना का भी जो समय जो हम रखते थे, जैसे 8:45 हम मीटिंग शुरू करते हैं, तो क्या 8 बजे से हम प्रार्थना का भी समय ठहराएं, ताकि हम प्रार्थना में भी कुछ समय बिताने पाए। बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं हमारे पास, और जैसा आत्मा अगुवाई करता है, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। बिटिया की तबीयत कैसी है जिसका ऑपरेशन हुआ था? जी अंकल, अच्छी रिकवरी चल रही है। हमको 14th को उसको फॉलोअप के लिए जाना है जी। अच्छा, कुहू के लिए बात कर रहे हैं दीदी। जी, कुहू जी। का कोई अपडेट है क्या? सॉरी, हम मिस्टी का बता रहे थे। बबली दीदी। कुहू भी पहले से अच्छी है, जो प्रभु का धन्यवाद। था वो नहीं है। हाँ, प्रभु ने संभाला है। तो भाई ने पर बोला है कि आप लोगों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है हमको। अवश्य बेटी को प्रार्थना में स्मरण रखें। जी ओके, थैंक यू। तो उसकी तबीयत बेहतर है, सर दर्द चला गया है, और मेरी वाइफ बता रही थी शायद उसने रोटी वगैरह भी खाना शुरू किया है। तो प्रभु ने संभाला है। तो और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि हम प्रार्थना निरंतर करते रहे उनके लिए। तो ब्रिग्या सैमुअल के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। तो प्रार्थना के समय के लिए क्या हम रखिए 8 बजे से 8 to 8:45? और मैं समझता हूँ चाचा कि स्टार्टिंग में पर वीक 3 डेज के लिए भी हम रख सकते हैं, ताकि धीरे धीरे करके उसमें आगे बढ़ सकें। बाकी जैसा आप लोग को ठीक लगे। सुनीता आंटी भी है और उनके सजेशंस। मैं तो एग्री हूँ, किसी भी टाइम आप देंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उसको ग्रुप में डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब नाम सहित, तो प्रार्थना करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। जो भी जिनके भी हैं, जितने भी हैं हमारे इसमें, जिसका भी है प्रार्थना रिक्वेस्ट आप डाल देंगे तो थोड़ा आसानी होगा प्रार्थना करने में। और मैं तो हमेशा तैयार हूँ प्रार्थना करने की। थैंक यू दीदी। तो फिर 8 बजे से हम मीटिंग ऑन करेंगे। जो प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थना योद्धा हैं या बनना चाहते हैं प्रार्थना योद्धा, तो आपका स्वागत रहेगा। सो कल फिर मिलेंगे, 8 बजे मीटिंग ऑन करेंगे प्रार्थना के समय के साथ, और 8:45 से हमारी सभा होगी, और कल विजय अंकल की अगुवाई में हम जुड़ेंगे। जी जी, थैंक यू अंकल। सो गुड नाइट। मैं आपको फोन करूंगा। जी अंकल जी। हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, शालोम। मीटिंग एंड कर रहे हैं।